हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। फाइनली सीसैब राउंड 2 रिजल्ट आने के बाद बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट, भैया अब क्या करना है। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीसैब राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे सरेंडर करके आगे बढ़े होंगे और कुछ बच्चे फ्लोट या फिर स्लाइड करके आगे बढ़े होंगे। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट टाइम में अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बार राउंड 2 में उनको फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा। तो अभी उनको क्या करना होगा, और जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है, ठीक है, उनके पैसे कब तक रिफंड होंगे, किस प्रोसेस से रिफंड होगा, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कितना पैसा आपका कटेगा, हर एक चीज भी डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही अब आप सभी बच्चों जिनको अलॉटमेंट हुआ है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको किस दिन जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। साथ ही आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग पूरे साल आपके साथ में रहे हैं और ये आपका एंड है। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ होगा, अब अपने कॉलेज में जाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से आप लोग जाकर के कॉलेज के अंदर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि मेन करियर की जर्नी जो है अब आपकी स्टार्ट होती है। अब तक तो आप जेई मेन, जेई एडवांस में लगे हुए थे, लेकिन मेन जो करियर की जर्नी है यहीं से स्टार्ट होगी। कॉलेज लाइफ है ना, कॉलेज में चिल भी करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जितने अच्छे तरीके से आप जाकर के वहां पर पढ़ाई करेंगे, जितने प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में जितना एक्सपोजर आप लेंगे, आप उतने अच्छे कंपनीज के अंदर प्लेस्ड होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी चीजें आप सीखें काफी प्रैक्टिकली सीखें, ठीक है। देखो राउंड 2 का जो रिजल्ट है आपका, है ना, ये आपका आज जो है जारी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का जो टाइम दिया गया है, ये इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 यानी कि IAF2 पे करने के लिए दिया गया है। ये किन बच्चों के लिए है, जिसने एसए पे कर दिया था और PAF पे कर दिया था जोसा के टाइम पे, ठीक है, और वो बच्चा सीसाब के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर उन्होंने SREF भी पे कर दिया था, ठीक है, 5000 रुपीज। तो इनको कुछ भी नहीं पे करना। ये किन के लिए है, जिन्होंने PAF को पे नहीं किया था जोसा के अंदर, ठीक है, या फिर कई बच्चे जो फ्रेशर जो डायरेक्टली सीसाब के अंदर पार्टिसिपेट किया, या फिर जोसा के अंदर सीट नहीं मिला और सीसाब के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो वो ओनली IAF1 को दिया होगा, ठीक है। IAF2 यानी कि PAF नहीं दिया है, तो यही फीस यहां पे आपको पे करना होगा, जिसके लिए टाइम आपको जो है 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का दिया गया है। इस बीच आप सभी बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा, देखो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां पे मिला होगा सीट, यहां पे देखो राउंड 1 के अंदर मिला होगा, तो यहीं पे वो जो बच्चा है IAF2 पे कर दिया होगा, जिसने यहां पे नहीं पे किया था उनके लिए ये है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा इस बात को। उसके बाद में देखो आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज के अंदर जाना होगा, जिसकी डेट्स जो यहां पे टेंटेटिव दिखाया गया है 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में। आपको पर्टिकुलर अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के चेक करना है कि आपको किस दिन बुलाया जा रहा है, और जिस डेट को आपको बुलाया जा रहा है आप जाकर के अपने कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो ओरिजिनल ID प्रूफ आपको लेकर के जाना है, जिसमें से आप अपने पास आधार कार्ड रख सकते हैं। उसके अलावा देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 10 से लेकर के 15 पीस आप रख लीजिएगा। 10 से 15 फोटो, बहुत जगह पे चिपकाना वगैरह पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। जेई मेन का एडमिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप जरूर रख लीजिएगा इसको, ठीक है। जो बच्चे IIT के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, मतलब जिनको जोसा के बेस पे मिला है, उनके लिए जेई एडवांस का रैंक कार्ड मैंडेटरी है। हालांकि कई सारे बच्चे IIT के लिए तो करवा भी चुके होंगे, है ना, लेकिन 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट जो है और 12th का मार्कशीट, ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग रख लीजिएगा। साथ ही माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST या फिर OBC NCL वाले बच्चे, PWD वाले बच्चे या फिर EWS वाले बच्चे, इनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, आप रख लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने साथ रख लीजिएगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये रख लीजिएगा गैप सर्टिफिकेट अपने साथ में। मेडिकल सर्टिफिकेट, हालांकि आपने ऑनलाइन भी अपलोड किया होगा, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। पासबुक या फिर कैंसल चेक आप अपने साथ रख लीजिएगा। और लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला है, ठीक है, जो लास्ट टाइम जहां पे आपने फ्रीज किया है वो वाला आप लोग रख लीजिएगा। रिसिप्ट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जो SAF आपने पे किया है, या फिर अगर आप सीसाब के अंदर आए होंगे तो वहां पे IF1 पे किया होगा, 2 पे किया होगा, तो ये भी आप रख लीजिएगा अपने साथ में। साथ ही एंटी रैगिंग फॉर्म,
तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया अपने साथ जरूर रख लीजिएगा। साथ ही जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट आप जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ, जैसे एनआईटी पटना अलॉट हुआ है, त्रिची, वारंगल, सूरत, तो जो भी आपको अलॉट हुआ है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर के एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसमें आपके डेट्स वगैरह तो मेंशन होगा ही होगा, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है हर एक चीज मेंशन होगा। और मैं यही सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, इसमें से कुछ भी छोड़िएगा मत। एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, हो सकता है कि जेईई मेन का एडमिट कार्ड आपसे नहीं मांगा जाए, लेकिन साथ में रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर मांगा गया तो आप दे दीजिएगा, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 2 के अंदर सीट मिला है और वो लेना नहीं चाहता है। देखो, अगर राउंड 2 के अंदर सीट आपको मिला है, सीसेब राउंड 2 के अंदर, तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप सीट को नहीं लेते हैं तो आपने जो पेमेंट किया है, यानी कि जो आपका जो IF1 पे किया है या SREF पे किया है, ये आपके पैसे बिल्कुल भी रिफंड नहीं होंगे। और वैसे बच्चे जिनको सीसैब राउंड 1 के अंदर सीट नहीं मिला था और वो एग्जिट कर दिया, तो इनके पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। जिनको सीट मिला था फिर भी एग्जिट कर दिया, तो इनको भी पैसे रिफंड हो जाएंगे। मतलब जो राउंड 1 तक अपनी सीट को छोड़ दिया, उनका 7,000 रुपए कट करके उनका पैसा जो टोटल अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। जिनको कोई भी सीट मिला था तो 7,000 रुपए, ठीक है। लेकिन जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है, उनको 5,000 रुपीज कट करके सारा जो अमाउंट है उनके रिफंड हो जाएंगे। तो किनको कितना फीस रिफंड होगा, ये सारी बातें हमने कर लिया। किस केस में आपका फीस रिफंड नहीं होगा वो भी मैंने आपको बात कर लिया। अब जो रिफंड को लेकर जिनका क्वेरी है कब तक रिफंड होगा, ठीक है। देखो, इसमें 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। हो सकता है कि सितंबर एंड तक या अक्टूबर, कई बार तो ऐसा होता है कि दिसंबर या फिर जनवरी तक आपका पैसा रिफंड होता है। तो कोई भी बच्चे परेशान मत होइएगा। अगर आप राउंड 1 तक जो है सीसैब से एग्जिट हो गए थे या फिर राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी सीट नहीं मिला है, उस कंडीशन में डेफिनेटली 100% आपके पैसे रिफंड होंगे। थोड़ा सा टाइम आप लग सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने हर एक चीज आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया है। कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी लोगों का सीट अलॉटमेंट हुआ है, जा करके आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करवाइए। डेट्स मैंने आपको बता ही दिया, 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में आपका रिपोर्टिंग होगा। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से जाकर के आप चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस साल के जेईई का जर्नी अब यहीं पे आपका एंड होता है। जिस भी बच्चे को सीट मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिनको सीट नहीं मिला है वो प्राइवेट कॉलेज वगैरह भी देख सकते हैं। जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज है वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप अगर ड्रॉप लेकर के अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी सही हो सकता है। डिसीजन आपके हाथ में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज बताने का प्रयास किया है। बाकी जो बच्चे 2027 में आप प्रिपरेशन करेंगे, ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चैनल काफी कारगर रहने वाला है। सो सभी लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।